क्यों आर के पुरम थाने बैठाया और जब छोड़ा तो सबका नाम मोबाइल नंबर क्यों नोट किया? जब उनको नहीं थाने हमारे में, नहीं क्यों नहीं वो सुन लीजिए, अरे तो पार्क में लगाए थे, क्यों आई पुलिस? क्यों, किसने भेजा पुलिस? तो पुलिस से हमारे कोई जाति दुश्मनी है क्या? पुलिस आ जाएगी? उनका फोन गया कि चुप रहिए, और अगर उनके सवाल इतने चुभते थे उस समय, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए किसान आंदोलन, तो क्यों उनको राज्यपाल रखे? राज्यपाल बर्खास्त कर दिए होते। और खाप पंचायतों का सत्यपाल मलिक जी के पास जाने का क्या मतलब है? क्यों जा रहे हैं? क्यों? जब किसान आंदोलन के दौरान जब सत्यपाल मलिक ने किसानों की आवाज उठाई, यहाँ पर देखिएगा कि कितनी संख्या में सारे लोग आएंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। सारी योजनाएं फेल है। नरेंद्र मोदी का जो शासन है वो पूरा फेल शासन। येदियुरप्पा उनकी पार्टी में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, हेमंत बिश्व शर्मा उनकी पार्टी में जिनके भ्रष्टाचार का आरोप, नारायण राणे उनके पार्टी में जिनके भ्रष्टाचार का आरोप, ईश्वरप्पा उनकी पार्टी में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी का मकान किसने छीना? राहुल गांधी की संसद सदस्यता किसने रद्द की? देखिए, कल तो मैं वहाँ मौजूद था कि सत्यपाल मलिक वहाँ पे लोगों को बुलाए हुए थे, लोग मिलने गए थे उनसे, तो कल तो उसकी अनुमति ही नहीं दी। पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ पर जो खाप पंचायत के लोग हैं, किसान नेता थे, उन सबको कल डिटेन कर लिया। सत्यपाल मलिक जी को भी ले गए आर के पुरम थाने पर, बाकी लोगों को छावला थाने पर ले गए। मैं भी था वहाँ पर आर के पुरम थाने पर। बाद में सरकार जब देखी कि दबाव बढ़ रहा है, किसान लोग निकल रहे हैं, खाप पंचायतें निकल रही हैं और मजदूर भी निकल रहे हैं, तो डर गए वो। और डरने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो डिटेन ही नहीं किए किसी को। तो सवाल ये उठता है, अगर डिटेन नहीं किए तो उतनी देर तक बैठाया क्यों आर के पुरम थाने बैठाया और जब छोड़ा तो सबका नाम मोबाइल नंबर क्यों नोट किया? जब डिटेन करते हैं तभी ये प्रोसेस होता है। तो ये सरकार जो है वो झूठ बोलने का प्रपंच कर रही है। और पुलवामा में जो सवाल उठे हैं, नहीं, सत्यपाल मलिक के ऊपर जो अभी कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी के ऊपर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन डिटेंशन होता है। हाँ, गिरफ्तारी में नहीं लिया गया है। देखिए, अब वो तो किसी को हिरासत में नहीं मांगे। वो कह रहे हैं लोग आए थे और लोग चले गए। मलिक जी भी तो कह रहे थे कि हमारे लोगों को लिया था, हम खुद ही गए थे। अरे भाई, तो किसके बुलावे पे आए थे लोग? मलिक जी के बुलावे पे आए थे ना। मलिक जी के आवाज से ही तो सब क्यों डिटेन कर रहे हो भाई? तो आप वहाँ पे मौजूद थे? मैं था मौजूद वहाँ पे। तो क्या मतलब क्या चाहती है मनसा? क्या सरकार? मनसा सरकार की डराने की है कि कोई सवाल न उठाए। जिस तरीके से पुलवामा के शहीदों के ऊपर जो सवाल उठा है कि उनको हवाई जहाज क्यों नहीं दिया सरकार ने, और उनके हवाई जहाज न देने के कारण नरेंद्र मोदी के वह 40 जवान जो शहीद हुए उनके कारण हुए, क्योंकि वहाँ इनपुट था कि हमला हो सकता है। और सीआरपीएफ के डीजी जो है वो लेटर लिखकर नरेंद्र मोदी की सरकार से हवाई जहाज मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी अपने तो 8,500 के हवाई जहाज से चलते हैं। उनके पास उस बेड़े 8,500 के 2 हवाई जहाज उनके बेड़े में हैं। लेकिन उनके हवाई जहाज में अडानी जा सकते हैं, लेकिन इस देश के सिपाहियों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, अति पिछड़े दलितों के बच्चों के लिए जो सीआरपीएफ में हैं, पैरामिलिट्रीज में, उनके लिए उनके पास हवाई जहाज देने के लिए नहीं है। ये स्थिति है नरेंद्र मोदी जी का। तो उस पर सवाल उठा हुआ है। तो जब सवाल उठा है तो नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए घूम रहे हैं। अब बौखलाए हुए तो डराने की कोशिश करते, वो चाहते हैं कोई सवाल न उठे। जैसे किसान आंदोलन में आपको याद है कि किसान आंदोलन में तमाम हम लोग पर आरोप प्रत्यारोप, आप तो थे ही किसान आंदोलन में, हम लोग को देखा ही कितना आरोप प्रत्यारोप हम लोग के ऊपर लगा। यहाँ तक किसानों के ऊपर गाड़ियाँ तक चढ़ा दी गई। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों के ऊपर उनके अजय मिश्रा टेनी जो मंत्री हैं, उनके बेटे ने गाड़ियाँ चढ़ा दी, मार डाला वहाँ पर, आपने वो भी देखा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। नरेंद्र मोदी ने खुद परजीवी और आंदोलनजीवी कहा किसानों को। अब उसके बाद राहुल गांधी जी ने जब अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर सवाल उठा दिया 7 फरवरी 2023 पे, तो उनकी संसद सदस्यता रद्द करा दी। और उसके बाद उससे ही मन भाई भरा तो उनका बंगला भी छीन लिया। कल उनका आपने देखा कि बंगले का चाबी उन्होंने वापस कर दिया, भाई ले जाओ। लेकिन डर नहीं रहा है ना कोई, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सवाल न उठे। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि केकेसी कामगार कर्मचारी कांग्रेस जो है वह 25 अप्रैल को जंतर मंतर पे जो मनरेगा के मजदूरों को जो बजट एलोकेशन होना चाहिए, जो मनरेगा की योजना में जो बजट एलोकेशन होना चाहिए, उसमें 50% कमी कर दिया। 1,20,000 करोड़ का पिछला बजट था, इस बार वो बजट घटा के 60,000 करोड़ कर दिया गया। इसलिए मनरेगा की योजना अब को ख़त्म करने की साजिश रची, क्योंकि वो योजना जो है 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लाया था। वो गाँव के जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, जो दलित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, शोषित थे, अति पिछड़े थे, उनकी संख्या ज़्यादा है। उनका पलायन न हो, उनके पलायन को रोकने के लिए उनको काम मिले। 100 दिन की एक योजना बनाएगी, गारंटी योजना, कि उनको रोजगार मिले।
और उसको अब ख़त्म करने की साजिश की जा रही, क्योंकि मनरेगा में माँ का अर्थ है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से उनको इतनी चिढ़ है कि वो जो है अब मजदूरों की भी जो फ़ायदा जो उनको मिलना चाहिए, जो पैसा उनको देना चाहिए, वो भी छीनना चाहते। वो चाहते हैं कि इस देश का किसान मजदूर गरीब जो है वो याचक की भूमिका में रहे, और यह जो है उसको 5 किलो अनाज पर ही जीवित रखना चाहते हैं, उसको स्वाभिमान से जीना नहीं देना चाहते। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का मजदूर जब वहाँ से भागेगा तो वो शहरों की ओर आएगा और नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी की कंपनियों में बंधुआ मजदूर बन के काम करेगा। तो वो चाहते हैं कि देश के अंदर नए सामंत पैदा किए हैं, उस सामंत का नाम है अडानी। तो उस सामंत के यहाँ जो है बंधुआ मजदूर बनकर इस देश के गरीब गुरबा जो है आकर काम करे, अति पिछड़ा और दलित आदिवासी जो है वो आकर यहाँ पर करें। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के अति पिछड़े दलितों आदिवासी महिलाओं के विरोधी हैं। ये मैं आज बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ। जो भाजपा सरकार है वो तमाम मुद्दों पे वो कहते हैं उनकी नीतियां जो है वो नए लागू भी करती है तमाम, जैसे आप मगए मनरेगा में जो उसको लेकर के वेजेस को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसी कोई नीतियां ला रही है सरकार जिसकी वजह कौन सी योजना आई आप बता दीजिए मुझे, कोई प्लानिंग तो आप बताइए कौन सी योजना। 2 करोड़ रोजगार की योजना फेल, 15 लाख देने की योजना फेल, काला धन लाने की योजना फेल। अब आप बताइए कौन सी योजना है उनकी जो योजना हो इसमें। सारी योजनाएं तो फेल है। कोई योजना अगर हो, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब योजनाओं के अंदर जाएंगे तो सब योजनाएं फेल हैं। किसानों की आय दुगनी कर रहे तो ये योजना 2022 में लागू होनी तो वो भी फेल है। तो नरेंद्र मोदी की सारी योजनाएं फेल है। नरेंद्र मोदी का जो शासन है वो पूरा फेल शासन है। तो उसको जो है उसको बेनकाब करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हम मजदूरों के गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए केकेसी जो है लामबंद हो रही। कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरेगी। 25 तारीख को आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो ये चीज़ें हो रही हैं, और डॉक्टर उदित राज जी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, उनके आह्वान यहाँ पर देखिएगा कि कितनी संख्या में सारे लोग आएंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। और नरेंद्र मोदी को हम लोग जो ये हक मारी कर रहे हैं गरीब मजदूरों का, उस हक मारी को नहीं। धरना प्रदर्शन मनरेगा को लेकर के ही बेसिकली है, मनरेगा को लेकर है। हमारा नारा है मनरेगा बचाओ, ग्रामीण भारत बचाओ, क्योंकि ये उसकी आत्मा है। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे सरकार के ऊपर अगर आप यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं? देश के विभिन्न कोनों से लोग आ रहे हैं, देश के विभिन्न कोनों से लोग आ रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं लोग। तो नरेंद्र मोदी जी को पता चल जाएगा, और नहीं पता अगर इनको लगेगा तो 2024 में पता ही चल जाएगा इनको ग्रामीण भारत के अंचल से। किसानों और खाप पंचायतों का सत्यपाल मलिक जी के पास जाने का क्या मतलब है, क्यों जा रहे हैं? क्यों? जब किसान आंदोलन के दौरान जब सत्यपाल मलिक ने किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ दी, तो जब उनके ऊपर अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया है और उन पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो क्या किसान जाति और किसान लोग नहीं जाएंगे? खाप पंचायतें नहीं जाना चाहिए। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि कोई भी हमारा साथी है। तो मलिक जी भी कह रहे हैं गिरफ्तारी से मैं नहीं डरता, हमारे साथ किसान है, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? भाई क्यों कोई, भाई वो राजनीतिक आज के आंदोलन के व्यक्ति हैं वो, और आंदोलन से पैदा हुए। इतना आसान व्यक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी डरा देंगे। आप भी कभी भाजपा में थे और सत्यपाल मलिक जी अभी भाजपा में हैं। अब वो तो पहले वो भाजपा में थे, राज्यपाल बनने के बाद जो है उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। पार्टी तो नहीं छोड़ी है? पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ने के बाद ही आप राज्यपाल बन सकते हैं। नहीं मतलब अभी तो कहीं ना भाजपा नहीं, पार्टी छोड़ चुके हैं वो। नेता तो हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के नेता नहीं रह सकते आप। जब आप राज्यपाल रहते हैं, राज्यपाल बनने से पहले आपको अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, किसी भी पार्टी में आप रहेंगे। लेकिन उसके बाद कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी पार्टी में नहीं, उस पार्टी में नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं उससे। और सवाल उठाया उन्होंने, तो सवाल उठाने का अर्थ है क्या उनके घर पे पुलिस भेज दोगे? क्या उनके साथ में आए हुए लोगों को गिरफ्तार कर लोगे? क्या उनको डिटेन कर लोगे? क्या उनको थाने में ले जाओगे? और हमारे वह हमारे नहीं, क्यों नहीं वो, सुन लीजिए, अरे पार्क में लगाए थे, क्यों आई पुलिस? क्यों, किसने भेजा पुलिस? तो पुलिस से हमारे कोई जाति दुश्मनी है क्या? पुलिस आ जाएगी? नरेंद्र मोदी के इशारे पे, नरेंद्र मोदी के निर्देशन में सारा काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी का मकान किसने छीना? राहुल गांधी की संसद सदस्यता किसने रद्द की? सुन लीजिए, राहुल गांधी संसद सदस्यता किसने रद्द की? नरेंद्र मोदी की इशारे पर संसद सदस्यता रद्द हुई। और आप सुन लीजिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने का अधिकार इस देश के राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका कहीं फॉलो हुआ है कोई रूल है प्रोसीजर? कहीं नहीं।
सीधे सचिवालय से कर दिया गया और इसका ये अवैध तरीके से किया गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अडानी के विषय पर जो 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हो रहा है और उससे ज़्यादा जो और घोटाले हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने अडानी को सारी चीज़ें दे दी, देश की सारी संपदा, रेल, हवाई जहाज, कोयला, पानी, बिजली सब जो दे दिया, रक्षा वक्षा सब जो दे दिया, विदेशों में भी जाके जो टेंडर दिया है, उसका जब उन्होंने सवाल उठाया, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इसलिए राहुल गांधी का घर छीना गया है और हम इसका विरोध करते हैं। घर की चाबी तो राहुल गांधी जी दे दिए हैं और अब चले गए सोनिया गांधी तो ठीक है ना, उन्होंने भाई राहुल गांधी को तो इस देश के करोड़ों लोगों का जो अब राहुल गांधी अब एक घर के मोहताज नहीं है। राहुल गांधी इस देश के करोड़ों लोगों के घर उनके लिए खुले हैं, दरवाजे खुले हैं कि राहुल गांधी को लोगों ने कहा कि आइए। मैं भी कहता हूँ राहुल गांधी भाई आओ हमारे पास रहो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी को उस टाइम पे सवाल उठाना चाहिए था जिस टाइम वो राज्यपाल थे। तो जब वो राज्यपाल थे तो उन्होंने सवाल उठाया था तुरंत 15 मिनट बाद, जिस दिन घटना हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की कमियों के कारण हुआ, क्योंकि सरकार ने हवाई जहाज नहीं प्रोवाइड किया, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद जब 2-3 जगह इंटरव्यू हुआ तो नरेंद्र मोदी का उनका फ़ोन गया कि चुप रहिए। और अगर उनके सवाल इतने चुभते थे उस समय, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, किसान आंदोलन, तो क्यों उनको राज्यपाल रखे? राज्यपाल बर्खास्त कर दिए होते, हिम्मत दिखाए होते। ये बात मैं अमित शाह से पूछ रहा हूँ। तो ऐसे कौन से सवाल हैं सत्यपाल मलिक का जिससे आप कह रहे हैं कि मोदी जी को डर लगने लग गया? ये पुलवामा की घटना वाला, पुलवामा की घटना में जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उसमें बेनकाब हो गए हैं कि यह जानबूझकर उनको शहीद किया गया, उनको मरवाया गया। उनको हवाई जहाज दिया गया होता तो बच जाते। मैंने फिर से कहा कि नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज अडानी को दे सकते हैं, अडानी को उसमें ले जा सकते हैं, लेकिन इस देश के 5 हवाई जहाज इस देश के किसानों, मजदूरों, अति पिछड़े दलितों के बच्चों, आदिवासियों के बच्चों को नहीं दे सकते हैं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुप रहने के लिए बोला गया उस समय के लिए, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि जिससे लगे कि पुलवामा में कुछ। क्यों? उन्होंने बोला कि ये हमारी कमियों के कारण हुआ है। हवाई जहाज मांगा था, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। उसके बाद लेटर भी छपा था दैनिक भास्कर में, कि लेटर छपा था सीआरपीएफ के डीजी का लेटर था। भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है, ऐसा भी उन्होंने। हाँ, सही कहा। ईश्वरप्पा जो हैं, जो पूर्व मंत्री थे, जो 40% जिनके ऊपर कमीशन का आरोप लगाकर एक ठेकेदार मर गया बेंगलुरु में, कर्नाटका में, उस पूर्व मंत्री को नरेंद्र मोदी का फ़ोन गया है और वो फ़ोन वायरल हुआ है और उनका समर्थन मांग रहे हैं। तो गुरेज कैसे है? अडानी अपने बगल में बैठाते हो, 20,000 करोड़ रुपए का आरोप है उसके ऊपर, और भी तमाम आरोप है अडानी के ऊपर। अडानी की तमाम जो फिक्टिशियस जो कंपनियां हैं, जो उनके भाई विनोद अडानी की कंपनियां हैं, जो ये शेल कंपनियां वो कहाँ से पैसा ला रही हैं? नरेंद्र मोदी जी बताएंगे वो पैसा किसका, 20,000 करोड़ रुपया। वो भी बैठा हुआ अबू धाबी और दुबई में, विनोद अडानी। और विनोद अडानी ने अपना नाम विनोद शाह क्यों रखा है, ये बताएंगे। और विनोद अडानी जहाँ बैठे हैं अबू धाबी और दुबई में, वहीं पर सुजा पाशा पूर्व ISI का प्रमुख भी रहता है। वहीं पर दुबई में पाकिस्तान के पूर्व जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल्स भी रहते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। वो बड़ा पैसा माल कमा के लाते हैं पाकिस्तान से भ्रष्टाचार का। तालिबान के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। तो क्या वो पैसा जो है तालिबान का है? क्या वो पैसा पाकिस्तान के पूर्व जनरल्स का है? क्या ISI के पूर्व प्रमुखों का है? कि ड्रग माफियाओं का है? कि हथियार के तस्करों का है? किसका है? नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। अभी 27-28 में जिस तरीके से कह रहे हैं मलिक जी की अब आगे उनको CBI बुलाएगी या आएगी, जो भी उनके घर पे आएगी, क्या देखते हैं? क्या इसमें अब क्या वो उन्होंने जो है 150 करोड़ रुपए के 2 फाइल थे, तो उस पर यह बताया कि 150 करोड़ रुपए के फाइल पर कोई साइन करने की कोई पेशकश टाइप का कोई बता रहा था। तो उन्होंने उसका बताया, नरेंद्र मोदी को ये भी बताया उन्होंने। नरेंद्र मोदी उसमें चुप करा दिया। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया। पता है आपको, कश्मीर से ट्रांसफ़र कर गोवा भेज दिया था। जब उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री की शिकायत की भ्रष्टाचार के, तो उनको उठा के मेघालय भेज दिया। तो क्या लगता है अब क्या भ्रष्टाचार के देखिए संरक्षण करता नरेंद्र मोदी। येदियुरप्पा उनकी पार्टी में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी पार्टी में जिनके भ्रष्टाचार का आरोप, नारायण राणे उनके पार्टी में जिनके भ्रष्टाचार का आरोप, ईश्वरप्पा उनकी पार्टी में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। और बताइए, का नोटिस तो मलिक के पास जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, CBI का नोटिस और ED का वो अडानी के पास नहीं जाएगा, वो इन लोगों के पास नहीं जाएगा, वो उनके पास जाएगा जो विपक्ष में है। तो अडानी से मोदी जी का मतलब ही नहीं है, वो तो बोलते हैं हमसे कोई मतलब। कैसे नहीं मतलब है? वो हवाई जहाज में जो दोस्ती के साथ घूमते हैं, क्यों जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी अपने हवाई जहाज में बैठा के ऑस्ट्रेलिया क्यों ले गए? बांग्लादेश क्यों ले गए? इजराइल क्यों ले गए? और वहाँ पोर्ट क्यों दिलवाया?
ऑस्ट्रेलिया में उनको कोयले की खान क्यों दिलवाई, बताएंगे? इन सभी मुद्दों का क्या असर पड़ने वाला आने वाले चुनाव में? आने वाले समय में जनता जागरूक होगी, सब बताएगी। कल ही बता दिया था जनता ने। कल इन्होंने स्टेप जो पीछे खींचा है उसका अर्थ समझ लीजिए जनता के अंदर बौखलाहट है। जनता से क्या स्टेप पीछे खींचा? जो ये डिटेन कर लिए थे और बाद में छोड़ दिया, कहा कि हमने डिटेन भी नहीं किया, वो वही हाल है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है वही वाला है। जैसे ये कहते रहते हैं कुछ भी, ना कोई आया था, जैसे ये चाइना के मुद्दे पे बोलते हैं, ना कोई आया है ना कोई आया है ना कोई कब्जा है, और पता चल रहा है कि चाइना वहाँ गांव बनाकर बैठा हुआ अरुणाचल प्रदेश और उधर। कर्नाटक चुनाव में जो ये कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफाई सुनिश्चित है। यहीं से आप लोगों का लग रहा है कि ये भाजपा यहाँ से जाने वाली है? अब कर्नाटक अब भाजपा वहाँ जाएगी और भाजपा की नरेंद्र मोदी की विदाई की बेला शुरू हो गई और इस देश के किसान मजदूर ही और ग्रामीण भारत ही नरेंद्र मोदी की विदाई का बेला की शुरुआत करेगा। इतना सुन लीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।